हेलो माय यूट्यूब फैमिली, किशन बा, राधे राधे। सब बढ़िया ना? अपना अपना ख्याल रखो भैया, ठंडी बहुत आ गई। और आज कौन सा है? मंगलवार दिन है, दिन मंगलवार। और डेट क्या है? 21 दिसंबर। अब भयंकर वाली ठंडी शुरू हो गई। बस ये गंदी वाली ठंडी नहीं अच्छी लगती। अभी तो खैर फिर भी है कि धूप खुल रही है। कल तो बदली थी, लेकिन आज है कि धूप है। तो मैं भी कपड़े डालने आ गई हूँ और बाल धुले थे तो हमने कहा बाल भी सुखा लेंगे, क्योंकि पानी सिर में ही नहीं सूखना चाहिए, नहीं सर दर्द हो जाता है। यार मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा करेंगे तो। गए अंकल का जुगाड़ देखो। ये बाल्टी है ना अंकल? अंकल की बाल्टी दिखा रही है। अंकल वीडियो नहीं बनाने दे रहे। अरे सीख जाएंगे लोग भैया, ऐसी ठंड में ऐसा जुगाड़। सीख नहीं जाएंगे, वो पागल हो जाएंगे। बोला यार ये तो और क्या, ठंड में बढ़िया जुगाड़ है और क्या। और छत पे पतंग उड़ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। मुझसे तो उड़ती नहीं, और देखकर खिचड़ी की याद आ गई कि खिचड़ी की ढेर सारा घी यूं। और एक पतंग तो इतने ऊपर थी कि वो दिखाई भी नहीं दे रही थी। पता ही नहीं चल रहा था कि वो चिड़िया उड़ रही है या पतंग है। बहुत ही ऊपर ऊपर तक, और काटने में अच्छा अलग ही खुशी मिलती है ना। तो अब चलते हैं नीचे की ओर, देखते हैं घर में क्या करना बाकी रह गया है। शाम मीटिंग में ही मुझे ज़्यादा करना होता है, क्योंकि आने के लिए नाश्ता भी मतलब आते हैं तो नाश्ता भी बनाते हैं, फिर खाना भी, सब ज़्यादा ही हो जाता है मेरे लिए। और फिर ये आ गए, अब सीरियल देखेंगे थोड़ी देर। अंकल बेचारे शर्मा गए कि मैंने उनका अलाव वाला दिखा दिया। अब 4:30 बज गया, अब जाके कुछ बना लेते हैं अनु के लिए। तो स्टार प्लस पे पुराने सीरियल दे रहे हैं ना, वीर की अरदास वीरा। ये स्टार्टिंग में ही है, तो ये बच्ची उठा लाता है ना, किसी अनाथ आश्रम से बहन चाहिए होती है। इतनी हंसी आती है ये सीरियल देख के। और आता है, बोलता है सबसे बड़ी अपनी हवेली है वीरा, वो बहना। इतना फनी लगता है। तो अब चलते हैं किचन की ओर। तो सारे काम सुबह से दोपहर तक के सारे निपट गए थे। अब ये शाम का आ गए, बर्तन सेट करेंगे और फिर अब अनु आने वाले हैं, तो नाश्ता कुछ ना कुछ सोच के रखते हैं कि क्या बनाएंगे। तो जो ये शाम वाला नाश्ता बनने में मुझे 1-1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं। लेकिन आज जो बनाएंगे वो बड़ी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि मटर मैंने पहले ही छील कर रख ली है। मटर छीलने में जो टाइम लगता है वो मैंने दोपहर में ही लगा लिया था टाइम। तो मुझे अब टाइम नहीं लगना है, मटर छीलने में ही टाइम लगता है। बाकी तो क्या है, घुघरी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी आप लोग साथ भी शेयर करते हैं। कहीं कहीं चवैना बोलते हैं, कहीं कहीं घुघरी। हमारी मम्मी तो भैया चवैना बोलती नहीं। लेकिन जो यहाँ ससुराल में घुघरी बोला जाता है। तो उसके लिए मटर ले लेंगे और थोड़ा सा लहसुन ले लेंगे और हरी मिर्च ले लेंगे, और बस छौंका लगा देंगे। चाय के साथ बहुत ही हेल्दी स्नैक तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो बस सर्दियों में तो ये समझ लीजिए कि हम लोग मटर से नहाते हैं। सब घर में मतलब एक काम शुरू रहता था, मम्मी मटर छीलो और हम। तो घुघरी बनाने के लिए सबसे पहले मटर ले लो और 1 से 2 आलू, ज़्यादा आलू नहीं डालने हैं। और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, इन्हें बारीक कट कर लेना है, और हरी मिर्च को बारीक कट कर लेना है। और चढ़ा देना है कढ़ाई, और थोड़ा सा तेल पड़ता है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए बोल रहे थे कि हेल्दी बन जाता है। बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम आलू में, एक आलू या 2 आलू, मैंने छोटी छोटी 2 आलू ली हैं। 3 छीली थी, लेकिन फिर जब मुझे लगा ज़्यादा हो जाएगा, तो बस लहसुन डाल देना है तेल में। थोड़ा सा लहसुन हो जाए गोल्डन ब्राउन, बस हरी मिर्च डाल देना है। हरी मिर्च जब पक जाए तो घुघरी को डाल देना है, मटर और आलू को, और थोड़ा सा नमक इसमें मिक्स कर देना है बस। और कुछ डालना ही नहीं है, बस ढककर पका लेना है। धीमी आँच में पकाना है इसको पहले, नहीं तो फिर मटर जल जाएगी और पकेगी नहीं। तो इसे हम ढककर पहले धीमी आंच में पका लेंगे, फिर तेज करके पानी जो होगा एक्स्ट्रा हम जला देंगे। तो बस बहुत ही मीठी, इस समय मटर बहुत ही मीठी मीठी सी आती है ना। तो चलते हैं, बाकी की तैयारियां भी कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी बनानी है। शाम मीटिंग में ही ज़्यादा हो जाता है थोड़ा सा। आज तो फिर भी है कि सस्ते में निपट गया। बस मटर की घुघरी बना रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ स्पेशल तामझाम वाला बनाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम सरसों आंटी दे गई थी, तो वही हम छौंक के बनाएंगे, ऐसे सकपैता वाला नहीं, बहुत हो गया सकपैता वाला। तो वो थोड़ा रुक के बनाएंगे अब किसी दिन, और छौंक के बनाएंगे। 1-2 आलू डाल के, जैसे भुजिया टाइप बनता है ना वैसे। और साथ में बना लेंगे अरहर की दाल, क्योंकि सूखी सब्जी फिर ऐसे दाल वगैरह के बिना नहीं अच्छा लगता है। तो मैं शाम मीटिंग में ही बनाती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मुझे शाम में ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि दिन में तो अनु रहते नहीं, तो फिर दिन में जो सुबह में बना लेती वही मेरे लिए चल जाता है। ऋषि रहता था तो मैं दोपहर में पूरा बनाती थी खाना, लेकिन अब तो है कि जो बन गया सुबह वही बन गया अपने लिए। फिर दोपहर में मैं रोटियां वगैरह बनाती हूँ, बाकी और कुछ नहीं बनाती। सब्जी दाल सब रखी रहती है, तो शाम मीटिंग में ही जो बनाती हूँ।
दाल है, सब्जी है, सब साथ मीटिंग बनाती हूँ। तो जो अनु भी है थोड़ा बहुत खा लेते हैं हेल्दी। तो घुगनी चढ़ा दी है, दाल चढ़ा दी है, अब काट लेते हैं सब्जी, क्योंकि सब काटने पीटने में टाइम लगेगा ना। और अनु ने कॉल किया वहाँ से कि मतलब क्या कर रही हो, मैंने कहा तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ। तो बोले अभी से, मैंने कहा हाँ जब तक आओगे तब तक बन जाएगा। तो अभी निकले हैं ऑफिस से। इनका रहता है हर चीज़ में प्रॉब्लम इनको, मतलब कि अगर ये आ जाए तो एकदम तैयार ना मिले तो शुरू हो जाएंगे, ये जब मैं आया करो सब किया करे रखा करो ये वो। और जब मैंने शुरू कर दिया तो अभी से क्यों, अभी तो मैं यही हूँ। उनको कुछ ना कुछ बोलना ही होता है। तो कट कर लेते हैं। तो साग पहले छांट लेना है। मैंने आज पहले साग धोया नहीं है, मैं काट कर धोऊंगी। मैं जनरली मतलब साग सारा जो भी लाती हूँ धो कर रख देती हूँ, तब काटती हूँ, ताकि काटने के बाद ना धोना पड़े, क्योंकि सारा सब कुछ तो निकल जाएगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि बस मैंने पहले सोचा काट लेती हूँ, क्योंकि धोने थोड़े सूख गया था ना, तो हमने कब धुलेंगे तो कैसे पानी नहीं जाएगा। और अनु आ गए थे बीच में, वही मैं चली गई थी दरवाज़ा खोलने, और मैं रखाती हूँ दूध का डब्बा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। बीच में लुप लुप करते रहते हैं कुछ ना कुछ। जब बोलो कि कैमरे के सामने आ जाओ तो फिर नहीं आएंगे, और जब नहीं बोलो तो फिर झांकते रहेंगे उसमें। तो मैं इनका बैग वगैरह खाली कर देती हूँ, टिफ़िन वगैरह निकाल कर बाहर कर देती हूँ, क्योंकि पूरा दिन पैक रहता है उसमें, कभी कभी तो बदबू करने लग जाता है। बस अभी जो पिता है जो तुमसे चल रहा है, और ये जो ये इधर जो आप ये ट्रैक्टर वाला जो यहाँ टेप लगाते हैं ये भी नहीं होगा। और टाइम से थोड़ा पहले ही आ गए, नहीं तो मैं चाय भी बनाकर रख लेती तो जल्दी हो जाता। जल गया अभी दिख रहा होगा रेड रेड, इसमें कम दिखता है। और ये कुकर चिपक गया एकदम से, ऐसे होता है। मतलब कुकर इस साइड रखते हैं, जो भी बनता जाता है इस साइड रखते हैं, लेकिन इस साइड लगा हुआ था ट्राइपॉड, और हमने इस साइड रख दिया, और जैसे लाइट हो गई चिपक गया पूरा भयंकर। हम परेशान हो गए। उन्होंने कहा छोटे मोटे तो किचन में लगते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं, इससे क्या है। अभी एक बार यहाँ जल गए थे, वो तो 1-2 साल में निशान गया होगा, और ज़्यादा ही 2-4 साल में ऐसे पूरा चिपक गई थी कढ़ाई। उसमें भी ऐसे कढ़ाई चढ़ी हुई थी, हमने पीछे मसाले रखे हुए होते, मतलब जब इतना नहीं बना हुआ था घर में, तब तो ज़्यादा जगह नहीं रहती थी, तो सब उसी में एडजस्ट करना रहता था। ऐसे चिपक गई कढ़ाई पूरी भयंकर तरीके से। हमने कहा इससे भी ज़्यादा जल चुके हैं, कभी तेल वाला जल जाओ तो और ज़्यादा, ऊपर से गर्मी में। अभी तो सर्दी है तो थोड़ा कम जल गए, चिपक गया एकदम से। बर्फ दे रहे थे सेकने को, हमने कहा ऐसे ही ठंड हो रखी है, हमारी उंगलियां इतनी ठंडी है कि हमने ऐसे सेक लिया। ठंडी में तो कम जलन होती है ना, गर्मी में ज़्यादा होती है। तो लास्ट में मैंने बस हरी धनिया थोड़ी सी कट करके डाल दी थी और बन गई है। तो बड़े वाले टिफ़िन में हम मतलब बर्तन में अनु के लिए, छोटे वाले में मनु के लिए। तब भी ये जल्दी ख़त्म करके मेरे वाले से बोलते रहते दे दो। और अभी जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि दवाइयाँ ख़त्म हो गई होम्योपैथिक वाली। बोरा से छुटकारा नहीं मिलेगा अभी जल्दी। तो आधा किलोमीटर की दूरी पे है, तो लगा कि पैदल ही चलते हैं। बाइक से बहुत ठंड हो रखी है। अनु नहीं मना किया, नहीं मैं तो बोल रही थी बाइक से चलते हैं, तो बोले चलो वॉक भी हो जाएगी, और बाइक से इस समय ठंड बहुत लग रही, मेरी हिम्मत नहीं है। अब आ गया मूंगफली लेने। अनु ने कहा था कि थोड़ा कैश रख लेना, तो मैंने 500 की नोट रख ली थी। अब ये मूंगफली ले रहे थे, तो हमने कहा मैं 500 की नहीं तोड़वाऊंगी मूंगफली के लिए। बोले काहे चिंता करती हो, पेटियां में भाई। खुद ही उठा लेते हैं अपना। खुद ही उठा लेते हैं अपना। कूड़ादान, अपना कूड़ादान लेके इधर बैठो। मूंगफली पार्टी शुरू। में कोई शेयर नहीं चलेगा। और मैंने सब्जी पहले छौंका लगा दिया है, तब हमने कहा फुर्सत से बैठेंगे, क्योंकि बहुत सारा साग था ना, पकने में टाइम लगता है। और अभी हो गई है सुबह, तो अनु को ऑफिस भेजने के बाद मैंने कर लिया झाड़ू पोछा और तो चलिए अभी कल वीडियो का एंडिंग नहीं किया था ना, व्लॉग का मतलब एंड नहीं किया था। और झाड़ू पोछा वगैरह हो गया। ओह शिट, मैं नींबू पानी लाई हूँ, नींबू हनी वाटर, क्योंकि आजकल दवाई खानी पड़ती है ना, तो होंठ कैसे हो रखे हैं ना, लिपस्टिक लगाती तो फटे जाते हैं इस समय सर्दियों में।
और लिफ्ट वो कह रहा है लिपस्टिक, और वीडियो का एंड भी नहीं कर पाए थे। सुबह के सारे काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा, अनु को टिफिन बनाना सब हो गया है। अब इत्मीनान से जा रही हूँ पानी पीने, क्योंकि इस समय दवाई खानी होती है ना, तो सुबह उठते ही खा लेते हैं, खाली पेट में दवाई लेनी होती है, तो उसके आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं होता। तो ये नहीं तो ये मैं सुबह उठते ही नींबू वाटर लेती हूँ। लेकिन चलिए आज के वीडियो का एंड कर देते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। घर पे रहते हैं तो सुबह सुबह भक्ति सॉन्ग सुनने की आदत है। यहाँ हमारी न्यूज भक्ति सॉन्ग लगाया भी तो अजीब सा लगा, क्योंकि वहाँ का रूटीन थोड़ा अलग रहता है, और मतलब 6 बजे ही सब झाड़ू पोछा ये सब हो जाता है। यहाँ मुझे ये सब करना होता है, और फिर वैसे भी अनु को जाना होता है तो न्यूज वो चला के रखते हैं। तो मेरी जैसे होता है ना कि एक आदत सी बन जाती है चीज़ों की तो अनु सुबह सुबह न्यूज देख के ज़रूर जाते हैं, उनको वही टाइम मिलता है, नहीं तो सुबह फिर पूरा आधी रात को आएंगे, मतलब शाम को आएंगे और देर रात तक, तो फिर न्यूज़ देख नहीं पाते, तो सुबह सुबह वो देखते हैं इसमें। तो मेरी भी आदत होती है, वो रहे या चले जाए मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ। और क्या बोलते हैं, ठंड ऐसी हो गई है कि जैसे अभी मुझे एडिटिंग का टाइम मतलब काम करना है। पहले मुझे इतना बोरिंग लगता था एडिटिंग का काम करना, लेकिन अब जब से सर्दियाँ आ गई है तो 2 घंटे का काम रहता है, 2-2.5 घंटे का, तो मैं रजाई में घुस जाती हूँ करने के लिए और फिर बड़ा मज़ा आता है इस समय। जो काम मतलब रजाई के अंदर करने वाला होता है उसमें अब अच्छा लग रहा है, जो बाहर के काम उनमें टाइम लग रहा है। लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है, एक बार निकल जाओ रजाई फिर ना घुसो, वही सही रहता है। तो दोबारा घुस जाओ फिर निकलने का मन नहीं करता 2-2.5 घंटे का काम रहता है, तो लगता है कि चलो बैठ के यही कभी कभी तो छत पे निकल जाती हूँ धूप में, वहाँ करती हूँ। लेकिन धूप लगती रहती ना, तो फिर मोबाइल की लाइट धूप के सब तो फिर सही नहीं लगता। तो सुबह सुबह इसमें घुस जाओ। सुबह क्या मतलब सारे ये झाड़ू पोछा वाला काम निपटा लेती हूँ, फिर थोड़ी बहुत कर लेती हूँ एडिटिंग, फिर नहाना धोना और ये सब काम निपटाना। फिर जो बची कुछ एडिटिंग होती है फिर मैं चली जाती हूँ छत पे, वहीं पे करती हूँ थोड़ी बहुत, तब फिर आके शाम को सारे काम करती हूँ। ऐसा रहता है मेरा रूटीन। तो चलिए, खैर ठंड तो हो ही रखी है, खैर अपना अलग अलग ही मज़ा होता है ना, गर्मियों का अलग, ठंड का अलग। ठंड में तो फिर भी है चलो घुस जाओ जितने देर रजाई में उतने देर तो सुकून है। गर्मियों में जब ज़्यादा चिल्ल वाली गर्मी मचती है और तो कहीं भी ना बैठे लेटे कहीं भी रहा नहीं जाता। तो फिर से आ गई थी मैं, वीडियो का एंड कर चुकी थी, लेकिन मन हुआ कि थोड़ी सी बात कर लूँ। और अभी याद आया ना कि मुझे एडिटिंग का काम करना है, और फिर मुझे याद आया कि मैं अभी रजाई में घुस जाऊँगी करने के लिए फिर घुसती ही चली जाऊँगी। मतलब शुरुआत होती है बैठने से, पैर खाली रजाई में रहते हैं, फिर धीरे 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 पूरा घुस जाती है फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे। तो होता ही ना, आग किनारे बैठ जाओ तो उठने का मन नहीं करता, रजाई में घुस जाओ तो निकलने का मन नहीं करता लेकिन सर्दियों के अलग मजे, चिक्की खाओ, मूंगफली खाओ, अभी खिचड़ी आने वाली है, मज़ा आएगा ना। पतंग उड़ा रहे थे सब, तो याद आ गया मुझे। चलिए अच्छा, फाइनली बाय बाय।